दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बता दूं, गणित का सबसे सरल और सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है जिसको आपको आना चाहिए। मैं क्यों लेकर आया हूँ, इसका भी एक कारण है, उसको मैं अभी भी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दिया करो, क्योंकि तभी हम लोग पढ़ाने में मज़ा आती है। दोस्तों अब जो मैं बताया जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये है गणित की बेसिक मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन। गणित की बेसिक मैथ क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अलग से हम आपको बताते हैं गणित की बेसिक क्या है। गणित की बेसिक वो है, जैसे आप गणित में बहुत कमज़ोर हो या फिर आपकी गणित कमज़ोर है, तो बेसिक में होता क्या है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की जो मैथ होती है वो एक प्रकार से गणित की बेसिक होती है। हालांकि होती 8 तक की, बेन 1 से लेकर 8 तक की ही बेसिक होती है। लेकिन अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो आपकी 1 से लेकर 10 तक की बेसिक मैथ बताई जाएगी। ठीक है, कक्षा 10 तक। अगर आप एकेडमिक क्लास करते, जैसे 10 12 9 ये क्लासेज अगर पढ़ाई करते, तो आपकी बेसिक होती कक्षा 1 से 8 तक। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी करो तो आपकी बेसिक होगी 1 से 10 तक। अब आपको 1 से 10 तक की बेसिक बिल्कुल नहीं आती, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कॉम्पिटेटिव लेवल का, आप समझ नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको समझना है अगर मैथ, तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आज, ये पहला पार्ट है और बहुत आसानी से आपको पूरी समझ में आ जाएगी। लगभग आपको 15 दिन का टाइम देना है। अब अगर बेसिक मैथ आपको समझ में आ गई दोस्तों, तो 101% आपसे मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपको दुनिया की कोई मैथ परेशान नहीं कर सकती है। सारी मैथ आपको समझ में आ जाएगी और बहुत आसानी से आ जाएगी। अब आप सोच रहे हो 15 दिन में 1 से लेकर 10 तक की मैथ, हाँ मेरे पास एक ट्रिक है, मैंने बेसिक मैथ बना रखी है, वो आप समझ लोगे तो 100% आप कितना भी कमज़ोर हो मैथ, कुछ भी मैथ में ना आता हो, तब भी आपकी मैथ एकदम तेज हो जाएगी। ये गारंटी मेरी है। आपको करना क्या है, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसको ध्यान से पूरा समझिएगा बिना स्किप किए, तब आपको पूरी गणित समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला बेसिक जो आज का स्टार्ट हो रहा है वो है, देखिए गणित की स्टार्टिंग होती जोड़ और घटाने से ही। तो आपके सामने जोड़ और घटाने का ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं पता कौन सा आंसर आएगा, जुड़ेगा कि क्या होगा, घटेगा कि क्या आएगा आंसर, ये आपको बिल्कुल नहीं पता है। तो यही सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि यही छोटी छोटी बेसिक जो होती हैं वहीं गलतियां हो जाती है और आंसर गलत हो जाता है। आपके सामने लिखा -8 + 7 -11 + 25। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने लिखा रहेगा तो इसका आंसर क्या हो सकता है, कोई -20 लगा दे, कोई -11 लगा दे, कोई +13 लगा दे या -13 लगा दे। तो अंदाजा लगा के नहीं चलना है। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये है जोड़ और घटाने की बेसिक। सबसे पहले होती है जोड़ और घटाने की बेसिक, को समझ लो, आपको हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा, इसका आंसर आसानी से दे दोगे। जोड़ और घटाने की जो बेसिक होती है उसका फंडामेंटल होता है प्लस और माइनस, मेन पॉइंट होते हैं उसके प्लस और माइनस। ये बात आपको याद रखना है, प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस क्या है, चुनाव चिन्ह है। क्या है, चुनाव चिन्ह है। या फिर आप मान के चलो इस तरह से, अगर न ये चाहे ऑप्शन ले लो और चाहे तो एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, जमा और उधार, जमा और उधार, जमा व उधार लेकर चल सकते हो। ठीक ना, तो जमा और उधार ज़्यादा आसान रहता है, तो इस चीज़ को अभी हम नहीं फॉलो करेंगे। प्लस का मतलब होगा जमा और माइनस का मतलब होगा उधार, किसी संख्या। अब ये रुपए के हिसाब से चलेंगे, जो संख्या होगी वो रुपए होंगे। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिख दिया -8 + 11। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये 8 क्या हुआ, उधार हुआ, 11 क्या हुआ, जमा हुआ। कि एक ही जगह पे आप जाते हो और 8 रुपये उधार कर देते हो, उसी जगह पे 11 जमा कर देते हो, तो आपका क्या हिसाब बना वहाँ। वहाँ इस आप घर चले आओगे तो वहाँ का हिसाब क्या बना, उसकी कॉपी पे क्या लिखा होगा, उसकी कॉपी पे 3 रुपये जमा लिखे होंगे कि आपने 3 रुपये ज़्यादा दिए, जमा है आपके। 8 का उधार किया और 11 जमा कर दिए उसको, तो उसने अपनी कॉपी पे लास्ट में लिखा होगा 3 रुपये जमा। अगर यही लिख दे -8 -11, तो उसने अपनी कॉपी पे क्या लिखा होगा। आप पहली बार जाते हो, कहते हो दादाजी दुकान पे, कहते हो 8 रुपये का उधार कर दो, फिर उसी दुकान पे जाते हो, कहते हो 11 का उधार दे दो, तो वो उधार तो दे देगा, दोस्ती हैगा तो कितना उधार हो जाएगा, 11 रुपये और 8 रुपये मिलके हो जाएगा 17 रुपये, सॉरी 19 रुपये का उधार हो जाएगा। कितने रुपए का, 19। तो उधार का साइन जरूर लगा देना। अगर यही प्लस लगा दोगे तो उसकी कॉपी पे गलत चढ़ जाएगा। अब क्या चढ़ गया है, लिया तुमने उधार था और उसने गलती से चढ़ा दिया जमा, तो अब आपके 19 रुपये उसकी दुकान में जमा हो गए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो होना चाहिए -19। सही आंसर -19 होगा। ठीक है, अगर यही मैं कह दूँ, एक ध्यान से सुनिएगा, आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा।
मैंने माइनस का 8 लिख दिया, प्लस का 4 लिख दिया, माइनस का 3 लिख दिया, प्लस का 11 लिख दिया। 8 रुपये उधार लेते हो, उधार उधार देख लो कितना हमने लिया। एक बार 8 रुपये का उधार लेते हो, एक बार 3 रुपये का उधार लेते हो, तो टोटल कितने रुपए का उधार लेते हो? 11 रुपये का। और जमा कितना रुपये करते हो? 4 रुपये जमा करते हो, 11 रुपये जमा करते हो, तो जमा कितना करते हो? टोटल जमा करते हो 15 रुपये। उधार लेके आते हो वहाँ से 11 रुपये का और जमा करते हो आप 15 रुपये, तो बताओ उसके खाते में कितने रुपए जमा या उधार आपके? एकदम सिंपल सा फंडा। अगर आपने 11 रुपये की सामान लिया और दिया उसको 15 रुपये, तो अभी भी उसके 4 रुपये आपके जमा है वहाँ पे, उस दुकान में 4 रुपये आपके जमा है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जोड़ घटाने का कभी भी कोई सवाल गलत ना हो, इसलिए ये सवाल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा ये जोड़ घटाना बहुत आसान सी चीज़ होती है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें आप गलत कर जाते हो, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो कितने बार उधार लिए हो? ये 2 बार। 8 रुपये और 11 रुपये उधार। आपने उधार कितना लिया यहाँ पे देखिएगा, 19 रुपये का आपने उधार लिया। उधार का साइन जरूर लगाइएगा, नहीं गलत हो जाएगा। और जमा कितने रुपये किए? 25 रुपये और 7 रुपये में, यानी कि 32 रुपये आपने जमा कर दिए। जमा किए 32 रुपये, लिया उधार 19 रुपये, तो कितने रुपए उधार या जमा बचा आपके? तो जमा बचे होंगे। 32 में से 19 घटा दो, कितना बचेगा? 13 रुपये आपके जमा बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे जमा? 13 रुपये। देख लो, 12 में से 9 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। तो ये आपने 32 जमा किए हैं, तो जमा ही तो रहेंगे आपके, क्योंकि उधार तो आपने 19 का लिया। तो प्लस का 13, किसी कोई माइनस का 13 लिख देगा गलती से, तो फिर गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपने तो जमा कर रखे हैं 13 रुपये। तो आपका उधार कैसे हुआ? अगर दुकानदार आपसे कह दे आपके उधार है, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आपने सामान तो 19 का लिया, उधार यानी सामान लिया, ठीक, 19 का, और जमा कितने किया? 32। तो आपके खाते में क्या हुआ? आपको उसकी कॉपी में लिखा होगा कि 13 रुपये आपके जमा, कि उधार लिखा होगा। वो आपसे मांगेगा तो ही नहीं, वो कहेगा आपके तो अभी जमा है 13 रुपये का, और सामान ले लो, ठीक ना। तो प्लस का 13 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे देखना है। इसका आंसर जितने लोग दे पाएंगे उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। बेसिक का ये पहला पार्ट था, इसके बाद बेसिक का दूसरा पार्ट आएगा। लगभग आपको 15 दिनों में 15 वीडियो तो मिलने ही मिलने हैं। हो सकता है ज़्यादा देने पड़ जाएँ, लेकिन 15 तो देना ही देना है मुझे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अब आपकी गणित कमज़ोर नहीं होने वाली है। आप रेलवे का एग्ज़ाम दो या पुलिस का एग्ज़ाम दो, दोनों एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।